आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए हैं, अपने मनी मैनेजर्स केएमडी। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। प्रिया ने एक सवाल भेजा है असम से। इनकी मंथली एसआईपी 50,000 पर मंथ की है। 15 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड का सिलेक्शन कैसा है जानना चाहती है। फंड्स कौन से हैं? 10,000 पर मंथ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 10,000 ये कोटक मल्टी कैप में डाल रहे हैं, 5,000 ईच बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल लेसडेक में। लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है एसबीआई कॉन्ट्रा में 1 लाख की, क्वांट मल्टी एसेट में 1 लाख रुपए की। टोटल 3 करोड़ का टारगेट 15 इयर्स में। तो लमसम और एसआईपी एलोकेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या ये गोल हासिल हो पाएगा, प्लस इनके फंड चॉइसेस कैसी हैं? देखिए, पहले बात करते हैं इस पोर्टफोलियो की। तो काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है क्योंकि स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी है और उसके अलावा मल्टी कैप के जरिए भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। तो यदि आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा नहीं है तो ऐसे में थोड़ा सा आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। अदरवाइज स्कीम्स की चॉइस अच्छी है, अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। और वैसे आपने कहा है कि नज़रिया जो है 15 साल का है तो कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना काफ़ी रहेगी पोर्टफोलियो में, वो आपको दिखना होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कितना पैसा बन पाएगा, अगेन 50,000 रुपीज़ पर मंथ की यदि SIP कर रहे हैं तो 15 ईयर में करीब 2.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किया जा सकता है। और यदि आप यहाँ पर अगेन स्टेप अप करें 10% से तो करीब 4.25 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो यदि बिना स्टेप अप के करते हैं तो आपको, जैसे मैंने कहा, कि करीब 3 करोड़ रुपये, अदरवाइज 4.25 करोड़ रुपए तक इकट्ठा हो पाएंगे। और स्कीम में मैंने को बता दिया कि बदलाव करना है तो तभी करना है अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको घबराहट होती है उतार चढ़ाव से। अदरवाइज आप कंटिन्यू अपनी SIP रख सकती हैं। ओके, तो यानी 2.5 करोड़ के आसपास की राशि 15 साल में इकट्ठा कर सकेंगे। थोड़ा भी स्टेप अप करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे, और सालाना 10% स्टेप अप करेंगे तो गोल से कहीं ज्यादा, लगभग 4-4.5 करोड़ का आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। फंड सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन अग्रेसिव है, तो इसीलिए आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखें। बात करते हैं शमशेर चांद से, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है। शमशेर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं। 35 साल उम्र है, मंथली SIP है 4,900 की, 20 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, सालाना 10% स्टेप अप करने का भी प्लान है। पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं है, और क्या PPF में जो निवेश कर रहे हैं उसे बंद कर दे जानना चाहते हैं, यानी PPF का अमाउंट भी SIP में एलोकेट करें या फिर नहीं। फंड्स कौन से हैं? 1,700 रुपए महीना SBI स्मॉल कैप, 1,200 रुपए महीना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 1,000 कोटक मल्टी कैप और ICICI प्रू ब्लू चिप में। सुकन्या समृद्धि योजना में मंथली बेसिस पे 5,000, PPF में मंथली बेसिस पे 1,000 डिप्लॉय कर रहे हैं। फिलहाल टोटल 4,900 की SIP है। तो 2-3 क्वेश्चन इनके, पंकज जी बताइए सजेशंस। देखिए, शमशेर सिंह जी के लिए भी वही बात है, सेम जो मैंने पहले कहा। शमशेर चंद जी का जो पोर्टफोलियो वो भी काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप में काफ़ी एक्सपोजर है। और ऐसे में जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि या तो आप घबराएं नहीं उतार चढ़ाव से और लंबे समय तक धैर्य बनाकर रखें, अदरवाइज थोड़ा एक्सपोजर कम करें तो ये बेहतर होगा। और जहाँ तक सवाल है कि कितना पैसा बन सकता है, अगेन 12% के CAGR पर करीब 91 लाख रुपीज़ इकट्ठा कर पाएंगे अगर आपका 4,900 रुपये की SIP कर रहे हैं। वो भी तब जब 4,900 की SIP है और अगेन 10% से आप हर साल स्टेप अप करेंगे, तब आपके करीब 91 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और अगर एक बात और बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म की जब बात होती है तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए। आज से 20 साल की आप बात कर रहे हैं तो 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू यदि मैं 6% की महंगाई दर मानकर चलूं तो भी आज के लगभग 31 लाख के आसपास ही होगा। तो इस हिसाब से आपको SIP बढ़ानी चाहिए और स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करें तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि हालांकि आपने 1 करोड़ कहा था तो 6% से भी अगर आप स्टेप अप करेंगे तो 1 करोड़ बन सकता है, पर जैसा मैंने कहा कि वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी 20 साल के बाद। जितना अधिक से अधिक हो सके इन्वेस्टमेंट करते रहें। और रही बात PPF के पैसे को निकाल कर या EPF के पैसे को निकाल कर इन्वेस्ट करने की म्यूचुअल फंड में, तो मेरे हिसाब से देखिए, पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आपका जो पैसा ऑलरेडी EPF में है, PPF में है, उसे आप जारी रखें, उसे ना निकालें, लेकिन अलग से जो पैसा आप बचा रहे हैं हर महीना उसे आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करते रहें। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिया गया है। 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे, नजदीक पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य के लिए।
लेकिन एसआईपी को बढ़ाइए थोड़ा सा, 20 साल का समय लंबा होता है, महंगाई भी बढ़ेगी तो 1 करोड़ की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो कि अभी है। वही बात पंकज जी ने भी आपको समझाई, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो वो बेहतर है, बने रहिए। थोड़ा एक्सपोजर एसबीआई स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन कोशिश करते रहिए थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाने की, डेफिनेटली अपने गोल को आप हासिल कर पाएंगे। चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे पंकज जी। कोई टॉप 4 फंड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों हमारे व्यूअर्स के लिए नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? बिल्कुल दीपाली जी, एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इस फंड को आप शामिल कीजिए पोर्टफोलियो में। बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये 4 फंड्स इस समय लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन, ये 4 फंड्स हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज हो सकता है। ये रही पंकज जी के चॉइसेस। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।